चलिए, हेलो फ्रेंड, मेम्ब्रेन आप सभी का जीनियस टेक कंप्यूटर में स्वागत है। ठीक है, आज चलेगा हमारा लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में आपका फॉर्मेट मेनू। ठीक है, क्या हमारा लिब्रियोफिस राइटर का फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में पहला हमारा ऑप्शन दिया गया टेक्स्ट। पहला क्या दिया गया हमारा टेक्स्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेक्स्ट पे दिया गया आपको टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया गया, जो कि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा मेन्यू है। ठीक है, ये हमारे कुछ नोट्स है। ठीक है, लिब्रियोफिस राइटर के, जो कि हमारा फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में पहला ऑप्शन दिया गया टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन चाहे बोलेंगे चाहे विकल्प बोलेंगे, ठीक है, बात एक ही होती है। ठीक है, इसके बाद इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अपर केस, लोअर केस इत्यादि फॉर्मेटिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट का कार्य क्या होता है ये बता रहा है। ठीक है, टेक्स्ट के जरिए यानी कि आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट किए गए, जैसे अगर कुछ मैटर दिया हो तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर दिया जाता है, जो कि कुछ इसकी बात दिया जाता है बी ना। बोल्ड मतलब होता है बी करना। ठीक है, इटैलिक मतलब होता है तिरछा लिखना। ठीक है, जो कि बी से क्या होता है, ये मोटे काले अक्षर में लिखता है। क्या होता है, मोटे काले अक्षर में लिखता है। ठीक है, ये होता है बोल्ड का कार्य। इटैलिक मतलब होता है तिरछा लिखना। क्या होता है ये, इटैलिक मतलब होता है तिरछा लिखना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कार्य दिया गया, अगला हमारा दिया गया अपर केस ना। ठीक है, इटैलिक मतलब होता है तिरछा लिखना। ठीक है, बोल्ड मतलब होता है मोटे काले अक्षर में लिखना। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिया गया अपर केस। अपर केस क्या होता है, अपर केस हमारा वो होता है, ठीक है, अगर कोई भी लेटर हमारा स्मॉल लेटर में लिखा गया, किसका, स्मॉल लेटर में हो। ठीक है, स्मॉल लेटर में हो। ठीक है, उसको क्या कर देता है, कैपिटल में बना देता है। किसमें बना देगा, कैपिटल में बना देगा। ठीक है, इसके बाद अगर लोअर केस हमारा अगला क्या हमारा लोअर केस। लोअर केस क्या होता है, अगर कोई लेटर क्या हो, ठीक है, कैपिटल में, किसमें हो, कैपिटल में हो। ठीक है, उसको किसमें बनाएगा, लोअर में बना देगा ना। लोअर में बना देगा यानी कि स्मॉल में बना देगा। ठीक है, किसमें बना देगा, स्मॉल में बना देगा। ठीक है, इसके बाद इत्यादि और सब फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, इसको समझ लिया जाए, इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर दें, थोड़ा सा इरेज कर दें। चलिए, आ जाएंगे हम अपने लिब्रियोफिस राइटर पे। ठीक है, चलिए लिब्रियोफिस राइटर को हम ऑन कर ले रहे हैं इधर से। ठीक है, हमारा फॉर्मेट मेन्यू, क्या हमारा फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में हमारा पहला ही ऑप्शन दिया गया है, पहला विकल्प दिया गया टेक्स्ट। कौन सा विकल्प है, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में आपको दिया गया बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्रिक डॉट, ओवरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड दिया गया शैडो एंड आउटलाइन, फॉन्ट, इफेक्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड एंड एनाटोमिकल केस। ठीक है, ये सब हमारे टोटल टेक्स्ट के अंतर्गत आ रहे हैं ना। किसके अंतर्गत आ रहे हैं, टेक्स्ट के अंतर्गत आ रहे हैं, जो कि फॉर्मेट मेन्यू में आपका टेक्स्ट एक विकल्प है, विकल्प के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं ना। ऐसा कुछ ऑप्शंस भी बनेगा, अगर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, किस मेन्यू के किस ऑप्शन के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, किस मेन्यू के किस ऑप्शन के अंतर्गत ये आ रहा है। ठीक है, मेन्यू आपका है फॉर्मेट और ऑप्शन आपका है टेक्स्ट। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस मेन्यू के किस ऑप्शन के अंतर्गत आ रहा है, तो क्या बताएंगे, फॉर्मेट के टेक्स्ट के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब यहां से दिया गया आपको टेक्स्ट, जो कि बोला मैं बी से क्या होता है हमारा मोटे काले अक्षर में होता है। शॉर्टकट की दिया गया कंट्रोल प्लस बी। इसको ऑन करेंगे तो हमारा जब भी मैटर लिखेंगे तो किस में लिखाएगा, थोड़ा सा मोटे काले अक्षर में लिखाएगा। अब इसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में पुनः हमारा सेकंड दिया गया टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हमारा दिया गया इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है हमारा तिरछे लिखना। क्या होता है, तिरछा लिखना। तो हमारा क्या दिया गया, ये हमारा मैटर तिरछा लिख रहा है। इसके बाद फिर से फॉर्मेट मेन्यू टेक्स्ट, इसके बाद क्या दिएगा हमारा सिंगल अंडरलाइन। इसको बंद कर दीजिएगा, दोनों को हम यहाँ से बंद कर दे रहे हैं। यहाँ भी आपको अंडरलाइन ऑप्शन आ जाता है, चाहे आप यहाँ से ऑन करेंगे चाहे फॉर्मेट मेन्यू में जाके टेक्स्ट पे जाएंगे अंडरलाइन को ऑन करेंगे, बात दोनों वहां से ऑन करेंगे तब भी ऑन हो जाएगा, वहां से ऑन करेंगे तब भी। ठीक है, अब सिंगल अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, बंद करना तो बंद कर दीजिएगा। इसी एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया गया डबल अंडरलाइन। क्या देता है, डबल अंडरलाइन। इस पे रखेंगे पॉइंटर तो बताया डबल ना। ठीक है, तो डबल पे क्लिक करिएगा, अभी हमारा क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन आएगा।
अगर बंद करना तो बंद करिएगा, चाहे आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ दिया गया आपको डबल अंडरलाइन, यहाँ से भी हम ऑन करके उस मैटर को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बात दोनों वही है। ठीक है, इसके बाद हमारा दिया जाएगा स्टिक थॉट ना, इसका नाम क्या है, स्टिक थॉट, यानी कि जहां भी हमारा मैटर क्या हो, रॉन्ग हो जाए, गलत हो जाए, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, स्टिक थॉट का। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में जाइएगा, ठीक है, स्टिक थॉट पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, टेक्स्ट से स्टिक थॉट पे क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर वो क्या कर देगा, कट कर देगा, यानी कि हमारा मैटर ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब इसके बाद स्टिक थॉट को अगर आप यहां से ऑन करके लिखते हैं तो हमारा मैटर वो क्या करेगा, रॉन्ग रॉन्ग लिखेगा, यानी कि ये मैटर हमारा गलत है। ठीक है, स्टिक थॉट मतलब होता है जहां भी आपको गलती से कुछ भी मैटर गलत लिखा गया हो, उसको सिलेक्ट करके स्टिक थॉट को ऑन कर दीजिएगा तो मैटर हमारा कट कर देगा, यानी कि वो गलत हो गया। ठीक है, अगला फॉर्म मेन्यू में जाएंगे, फॉर्म मेन्यू में जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे, अगला हमारा दिया है ओवरलाइन। टेक्स्ट के ऊपर एक अंडरलाइन लगेगा, उसको बोलते हैं ओवरलाइन ना, क्या बोलते हैं, ओवरलाइन। ठीक है, इसको मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा, सब कुछ जितना दिया गया हटे ना थोड़ा सा, बस खाली हिले ना, वो हटेगा नहीं। ठीक है, बोल्ड मतलब होता है मोटे काले अक्षर में लिखना, इटैलिक मतलब होता है तिरछा लिखना, सिंगल अंडरलाइन क्या हो जाएगा, ये सिंगल अंडरलाइन हो जाएगा। इसके नीचे अगर होगा डबल अंडरलाइन तो इसी के नीचे क्या हो जाएगा, एक और लाइन आ जाएगा जिसका नाम होता है डबल अंडरलाइन। स्टिक थ्रॉट क्या करता है, स्टिक थ्रॉट करता है हमारे जो लेटर लिखे हैं उस लेटर को क्या करेगा, बीच से कट करेगा। ओवरलाइन, ठीक है, अगर कुछ भी मैटर लिखे हैं उसके टेक्स्ट के ऊपर मैटर क्या हो जाएगा, हमारे एक लाइन जाएगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा, हमारा ओवरलाइन। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सब सुपरस्क्रिप्ट के जरिए क्या बनेगा हमारा, जैसे ए प्लस बी का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन सकता है ना, या 2 का पावर 2 बन सकता है, 25 का पावर 2 बन सकता है। ठीक है, ये सब हमारा किस में आ जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट आ जाएगा। सबस्क्रिप्ट का क्या होगा, ठीक है, C2H2 करके आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है, H2O आ जाएगा। ऐसा कुछ फार्मूला किससे बना सकते हैं हम, सुपरस्क्रिप्ट से। ठीक है, अब शैडो क्या होता है, शैडो मतलब होता है परछाई ना, शैडो मतलब क्या होता है, परछाई। ठीक है, आप जो भी मैटर लिखे हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा परछाई भी बने, इसका कुछ दृश्य भी दिखे परछाई वाला, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, शैडो का। आउटलाइन इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि ए अगर हम लिखे हैं तो ये अगर हम लिखेंगे तो हमारे ये देखेंगे बीच में ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ रंग भी भरा होगा ना, अगर लिखते हैं तब। मैं चाहता हूं कि ये रंग ना हो, खाली हमारा खाली क्या दिखे, बॉर्डर दिखे, क्या दिखे, बॉर्डर बॉर्डर दिखे। ठीक है, क्या दिखे हमारा, बॉर्डर बॉर्डर दिखे। ठीक है, उसका नाम होता है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट का। ठीक है, इसमें जो कलर भरा जाएगा वो कलर आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, खाली क्या होगा, इसका बॉर्डर बॉर्डर दिखेगा और बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला हमारा दिया गया इंक्रीज साइज, इंक्रीज मतलब होता है इस साइज को क्या करना, बड़ा करना, क्या करना, बड़ा करना, यानी कि बढ़ाना। डिस्क्रीज मतलब क्या होता है, छोटा छोटा करना ना, डिस्क्रीज मतलब क्या होता है, फॉन्ट के साथ क्या करना, छोटा करना। अपर मतलब बता के आए हैं ना, अपर मतलब क्या होगा, अपर मतलब स्मॉल लेटर क्या करेगा, ये बड़े लेटर में करेगा, और लोअर मतलब कैपिटल को स्मॉल में करेगा, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन वर्ड क्या करेगा, वो नहीं बताया गया ना, कैपिटलाइजेशन वर्ड को क्या किया गया वो नहीं बताया गया, देखिएगा। ठीक है, कैपिटलाइज वर्ड दिया गया, सॉरी अरे यहां आ गया, नहीं साइकिल केस है ना, क्या हमारा साइकिल केस है। ठीक है, क्या हमारा साइकिल केस। ठीक है, साइकिल केस में क्या होगा, इसमें 3 पॉइंट आप चेंज करेगा, कितना करेगा, साइकिल केस में 3 पॉइंट होते हैं। एक आपको पहला कैपिटल में भी कर देगा, इसमें क्या होते हैं, कैपिटल में भी कर देगा, यानी कि बड़े लेटर में भी कर देगा, और लोअर में भी कर देगा, और हर एक शब्द का पहला लेटर बड़ा भी कर देगा ना। हर एक शब्द का क्या करेगा, पहला लेटर, हर एक शब्द का पहला लेटर क्या करेगा, वो बड़ा कर देगा, पहला लेटर। हर एक पैराग्राफ का पहला शब्द क्या करेगा, वो बड़ा कर देगा, क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में आपको होता है हर एक शब्द का, हर एक पैराग्राफ का पहला लेटर बड़ा करता है, जितने आपके पैराग्राफ लिखे गए उस पैराग्राफ का पहला लेटर क्या करेगा, वो खाली बड़ा करेगा। जैसे हम यहाँ से, अगर यहाँ से लिखे हैं यहाँ तक ना, यहाँ तक कुछ हम मैटर लिखे हैं,
ठीक है, तो ये खाली खाली ये पहले ही यस बड़ा रहेगा और बाकी सब क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, सेंटेंस केस। कैपिटलाइज इच वर्ड क्या होगा, हर एक शब्द का पहला लेटर बड़ा होगा, जैसे ना, ठीक है, व्हाट इज द कंप्यूटर, तो डब्ल्यू बड़ा रहेगा। अब इस जब आएगा तो उसका आई बड़ा हो जाएगा ना। अब जब कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर का सी बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज एवरी वर्ड। ठीक है, अब इसके बाद टोंगल केस। टोंगल केस में क्या होगा, अब ये जो शब्द हमारे यहाँ जो बड़ा बड़ा है, अब इसी को क्या करेगा, एच को बड़ा कर देगा, ए को बड़ा कर देगा, टी को बड़ा कर देगा, लेकिन डब्ल्यू को क्या करेगा, ये छोटा कर देगा। ऐसे इसमें क्या होगा, आई को छोटा रखेगा और यस को क्या करेगा, बड़ा कर देगा। फिर इसमें कंप्यूटर में सी को छोटा रखेगा, ओ एम पी यू टी आर, इन सभी को क्या रखेगा, ठीक है, क्या रखेगा ये, ठीक है, छोटा रखे बड़ा रखेगा। और इसमें देखिएगा टोंगल केस में हर एक शब्द का पहला लेटर क्या हो जाएगा हमारा, छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हर एक शब्द का पहला लेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए इसमें कितनी बड़ा, बाकी सब बड़ा होता है ना, जैसे लिखा गया वैसे लिखा होता है। अभी देख लीजिएगा पुनः, ठीक है। चलिए, सुपरस्क्रिप्ट ओवरलाइन, ओवरलाइन रहेगा ना, ठीक है। ओवरलाइन में क्या होता है, जैसे हम कुछ प्रॉन्ट लिख दिए, इसको सेलेक्ट कॉल से हम डिलीट कर दिए, DTF3 से कुछ प्रॉन्ट लिख दिए, ठीक है। प्रॉन्ट लिखने के बाद मेरे समझ से अंडरलाइन आना है क्या, बंद करिएगा, ठीक है। DTF3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फाइल मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, ओवरलाइन पे क्लिक कर देंगे। ओवरलाइन में इसके ऊपर जितना अंडरलाइन रहेगा सब लग जाएगा, दिख रहा है ना, इसके ऊपर लगा, नीचे नहीं लगा ना। ओवरलाइन मतलब होता है टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन आना, ठीक है, नीचे नहीं आना, उसको बोलते हैं ओवरलाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओवरलाइन। टेक्स्ट में आ जाएंगे, ओवरलाइन को बंद करना तो बंद कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा दिया गया सुपर स्क्रिप्ट। क्या दिया गया हमारा, फॉरवर्ड मेन्यू में टेक्स्ट में सुपर स्क्रिप्ट दिया गया। क्या दिया गया हमारा, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट पढ़े ही होंगे बहुत बार, वर्ड पैड में भी बताया गया होगा, ठीक है। ए प्लस बी का क्या रहेगा हमारा, होल स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी एंड सिर्फ के साथ क्वेश्चन बंद एंड इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपको यहाँ दिया गया ना, यहाँ पर आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से, चाहे आप मेन्यू में जाके वहां से इस्तेमाल करिए, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करके अगर 2 लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। बंद करना तो बंद कर दीजिएगा, चाहे आप जाके यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, तो बात दोनों की प्रक्रिया एक ही पड़ेगी। 2 लिखेंगे तो छोटा ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारा दिया गया सब स्क्रिप्ट। क्या दिया गया, सब स्क्रिप्ट। जैसे कि H2O का फार्मूला बनाना, किसका, H2O का, ठीक है। इसके बाद क्या दिएगा हमारा, H दिया गया, ठीक है। इसके बाद अब जाएंगे सब स्क्रिप्ट, किस पे जाएंगे, सब स्क्रिप्ट पे। इसके शॉर्टकट की दिया गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी ना, बता रहा है देखिए ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। इस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी ना, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, आपको सब स्क्रिप्ट बनाना है, तो इसको बंद करिएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, 2 लगाएंगे, हो गया। एंड फिर से सब स्क्रिप्ट को बंद कर दीजिएगा। इसके बाद क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। H2O का क्या बन गया हमारा, फार्मूला बन गया। फॉर्मेट मेन्यू टेक्स्ट में जाइएगा। इसके बाद क्या दिया गया हमारा, शैडो। शैडो मतलब क्या होता है, परछाई ना, ठीक है। क्या अभी हम शैडो को ऑन किए तो परछाई दिख रही है, दिख रही है, दिख नहीं रही, तो क्या किया जाए, इसको बड़ा कर दिया जाए। अब क्या कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए थोड़ा सा। अभी दिख रही है, और बड़ा कर दें, छान दें, अब दिख रही है, नहीं दिख रही है तो एक बार फिर से फाइल मेन्यू में जाएंगे, शैडो को ऑन करिएगा। अब दिख रही है, ठीक है। अब फाइल मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, शैडो को बंद कर देंगे तो बंद, ठीक है। फाइल मेन्यू अगला हमारा दिया गया था आउटलाइन फॉन्ट। देखेंगे बीच बीच में उसका कलर हुआ होगा, बॉर्डर अभी दिखना है खाली, तो आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट में क्लिक कर देंगे, खाली बॉर्डर दिखेगा, बाकी जो कलर रहेगा बीच का सब हट जाएगा कि गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे टेक्स्ट में जाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे हमारा देगा फॉन्ट, आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा दिया गया होगा, देखेंगे फॉन्ट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की, किसको, फॉन्ट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट। ये कौन सा कोष्टक है,
बड़ा कोष्ठक एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला है ना, ठीक है। इस पे करेक्ट करेंगे तो इंक्रीज होगा, डिस्क्रीज कर देंगे तो हमारा क्या होगा, छोटा होगा। शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी कर ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ आपको दिया गया होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको शॉर्टकट के नीचे दिया है ना। ये कंट्रोल बटन दबा के हम ये शॉर्टकट के इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फॉन्ट क्या होगा, हमारा छोटा हो रहा है, यानी कि डिस्क्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्क्रीज। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फॉन्ट बड़ा होगा, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ना। क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा और आ जाएंगे फॉरवर्ड मेन्यू में। फॉरवर्ड मेन्यू में आने के बाद आपको दिया गया होगा, यहाँ पर क्या दिया गया हमारा, लिस्ट, पैराग्राफ, सॉरी टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको क्या दिया गया, अपर केस। क्या दिया गया, अपर केस मतलब क्या होता है, सब कैपिटल में ना, सब क्या हमारा कैपिटल में। अपर केस पर जैसे क्लिक करेंगे सब क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल में हो जाएगा। फिर फॉरवर्ड मेन्यू, फिर टेक्स्ट में जाएंगे, इसके बाद हमारा दिया गया लोअर केस। क्या दिया गया हमारा, लोअर केस मतलब सब क्या होता है, स्मॉल में होता है। तो लोअर केस पर जैसे क्लिक करेंगे सब क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल में हो जाएगा। फॉरवर्ड मेन्यू एकदम फिर से आप टेक्स्ट में जाएंगे, अगला हमारा दिया गया साइकिल की, शॉर्टकट की Shift+F3। तो शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 3 बार क्लिक करना पड़ेगा वहां ना। तो यहाँ शिफ्ट के साथ F3 ऊपर दिख रहा होगा ना, तो शिफ्ट दबा के अगर F3 दबाएंगे तो हमारा देखेंगे शॉर्टकट की, ठीक है, काम कर रहा है। ये हमारा दिया, हर एक शब्द का लेटर क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया। फिर शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो हमारा देखेंगे हर एक पैराग्राफ का पहला लेटर खाली बड़ा है, जैसे न्याओ का यंग भाली बड़ा है, बाकी सब छोटा है। फिर एक बार प्रेस कर देंगे शिफ्ट F3 तो सब कैपिटल में कर दिया ना, यानी कि अब सब क्या कर दिया, लोअर केस में कर दिया। ये आपको क्या करेगा, वो बार बार रिपीट करेगा, 4 केस में तो कन्वर्ट कर रहा है ना, कितने केस में, 4 केस में, दिख रहा है ना, ठीक है। बार बार दबाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा शिफ्ट के साथ F3, जिसका नाम होता है साइकिल केस, ठीक है। इसके बाद फॉर्म मेन्यू में आ जाएंगे, अगला हमारा जाएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको दिया गया होगा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में हर एक शब्द का, हर एक पैराग्राफ का पहला लेटर खाली बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटा रहेगा। तो हर पैराग्राफ का क्या रहेगा, पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए सेंटेंस केस का खाली एस बड़ा रहेगा, वैसे कि यहाँ को एन खाली बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटा रहेगा। इसके बाद आपको फॉर्म मेन्यू में आना, टेक्स्ट में आना। टेक्स्ट में आने के बाद आपको दिया गया कैपिटलाइज एवरी वर्ड ना। कैपिटलाइज एवरी वर्ड का मतलब क्या होता है, हर पैराग्राफ का पहला लेटर क्या हो जाएगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, बड़ा होगा ना, ठीक है। हर कैपिटलाइज एवरी वर्ड का हर एक शब्द का पहला लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि नाउ का एन बड़ा, एनवाचिंग का डब्ल्यू बड़ा, हिम का एच बड़ा, एंड का ए बड़ा ना। वैसे इसके बाद फाइल मेन्यू आगे आ जाएंगे, टेक्स्ट में आ जाएंगे, इसके बाद टोंगल केस, हर एक पैराग्राफ, हर एक शब्द का पहला लेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे नाउ का एन छोटा, बाकी 2 बड़ा, वाचिंग का डब्ल्यू बड़ा, बाकी सब छोटा, हिम का एच छोटा, बाकी सब बड़ा। आल ओके, हाँ आगे चले, हम आगे चल सकते हैं ना, ठीक है, आगे चल सकते हैं ना। दिक्कत है किसी को, कहीं दिक्कत हो तो पुनः हमसे वो पूछ सकते हैं, बोलिए जल्दी करिए, टाइम नहीं है, आगे चले, चलिए फॉर्म मेन्यू। इसके बाद हमारा देगा लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग मतलब क्या होता है, अब अगला मैं पीडीएफ को ऑन कर लेता हूँ, हमारा क्या दिया गया, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। क्या दिया गया हमारा, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब इधर दिया गया हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या दिया गया, इन केस इंडेंट एंड डिस्क्रीज, इंक्रीज इंडेंट एंड डिस्क्रीज इंडेंट ना, ठीक है। क्या दिया गया है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिस्क्रीज इंडेंट। पता है इसके बारे में, इंक्रीज और डिस्क्रीज वर्ड पैड में था, किसको पता है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिस्क्रीज इंडेंट वर्ड पैड में था। पहले उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट दिया था, उसके बाद सेंटर दिया था, उसके बाद क्या दिया था, राइट दिया था, जस्टिफाई दिया था, उसके बाद पैराग्राफ था, पैराग्राफ के बाद ही इंक्रीज और डिस्क्रीज था, इसके बाद स्टार्ट ए लिस्ट था, इसके बाद क्या था हमारा, लाइन स्पेसिंग था, ठीक है। ये हमारा वर्ड पैड के था किसका है, वर्ड पैड का है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया हमारा, लाइन स्पेसिंग में आपको दिया गया। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, लाइन स्पेसिंग मतलब होता है बीच की गैप की दूरी ना, ठीक है। जैसे इन दोनों की बीच की गैप की दूरी कितनी है, 1 है, ठीक है। इसके बाद 2 है, 2 रहेगा, ठीक है। एक आपका आता है 1.5
1.5 आता है, एक आपका आता है 1.5 करके आता है। अभी इसमें ज्यादा भी दिया गया होगा, 2.5 भी दे दिया होगा और 3 भी दिया गया होगा। ठीक है, ये हमारी बीच की लाइन की दूरी होता है। जितना ज्यादा रखेंगे उतना दूर ये फॉन्ट होगा, यानी कि आपको गैप की दूरी यहाँ रखना है, जितना इन दोनों के बीच की गैप की दूरी ज्यादा है कम हो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है ना, किसको, इन दोनों के बीच के गैप की दूरी को। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज इंडेंट होता है और डिस्क्रीज इंडेंट। क्या हमारा दे रहा है, इंक्रीज इंडेंट और डिस्क्रीज इंडेंट। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंट सेट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग का कार्य क्या होता है, इसके द्वारा हम, ठीक है, लाइन स्पेसिंग के बीच की गैप की दूरी प्लस उसको क्या करेंगे, इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिस्क्रीज इंडेंट सेट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, किसके जरिए, लाइन स्पेसिंग के और इंक्रीज इंडेंट के और डिस्क्रीज इंडेंट के जरिए। ठीक है, क्योंकि ये सब ऑप्शन अलग अलग है ना। ठीक है, क्या है, सबका ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, लाइन स्पेसिंग आपको पता है कि बीच की गैप की दूरी होता है ना। इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट होता है, आप ध्यान देखे होंगे, पैराग्राफिक होता है। क्या होता है हमारा, पैराग्राफ। इसमें कुछ आपको लाइन वन स्पेसिंग 1 2 3 4 5, इसके बाद यहाँ पर 2 आ जाता है ना, 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या जाता है हमारा 3 आ जाता है ना। ठीक है, वो 5 लाइन इधर हो जाता है, 1.5 हो गया, इधर आ गया आपका 2 हो जाता है ना, ये 1.5 हो जाता है 5वें पे ना। ठीक है, ऐसे कुछ होता है आपका पैराग्राफ। अब आप अगर इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो हमारा फ्रंट जो यहाँ से लिख रहा होता है, अगर 2 पे लेके जाएंगे तो हमारा फॉन्ट जो आगे लिखा था वो कहां से हो जाएगा, 2 से लिखना स्टार्ट कर देता है ना। ये इंक्रीज इंडेंट होता है। डिस्क्रीज इंडेंट क्या होता है, अगर हम गलती से 2 पे आ गए तो पीछे जाना, तो क्या कर देंगे, हम डिस्क्रीज इंडेंट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पुनः पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ठीक है, याद रहना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पुनः हम इसको समझा दे तब आगे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया था हमारा, आपको दिया गया आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में पुनः आ जाएंगे। हमारा अगला ऑप्शन दिया गया फाइल मेन्यू में लाइन स्पेसिंग, स्पेसिंग खाली ऑप्शन है, स्पेसिंग के अंतर्गत लाइन स्पेसिंग आ रहा है, और क्या आ रहा है, इंक्रीज पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग, यहाँ दिया गया इंक्रीज इंडेंट और डिस्क्रीज इंडेंट, तो यही दोनों ऑप्शन पूछ रहे था। ठीक है, लाइन स्पेसिंग, आपकी लाइन स्पेसिंग अभी पैराग्राफ कितना है, बीच की गैप की दूरी 1, कितना है 1 है, क्योंकि देखेंगे यहाँ ये बगल का आन है ना 1 वाला। ठीक है, दिख रहा है ये बगल वाला आन है ना, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा इसपे 4 कोने का ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा दिख रहा होगा, यानी वो क्या, वो आन है। बीच की गैप की दूरी कितनी है 1, 1.15 रखेंगे तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा ना, बीच की गैप की दूरी ज्यादा हुई, थोड़ा सा दिखा, ज्यादा नहीं दिखा था, और थोड़ा सा ज्यादा दिखा दे। ठीक है, 1.15 से थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। अब तो दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा है, फाइल मेन्यू लाइन स्पेसिंग, इसके बाद किस पे कर दें हम, 2 पे कर दें, और हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, और हुआ। ठीक है, अब इसकी लाइन की स्पेसिंग क्या हो गई हमारी, 2 हो गए ना। ठीक है, फिर फाइल मेन्यू में जाएंगे, लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, 1 पे था तो 1 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, होगा। अब इसके बाद क्या था हमारा, इंक्रीज इंडेंट एंड डिस्क्रीज इंडेंट, इंक्रीज करेंगे तो हमको राइट साइड जाएगा, दिख रहा है यहाँ आया। ठीक है, अभी फिर से फाइल मेन्यू पे जाएंगे, लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे, इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा भी इधर आ जाएगा, आया। ठीक है, और डिस्क्रीज करने से फिर क्या हो जाएगा, पुनः पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे था फिर वैसे हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग एंड डिस्क्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिया गया होगा यहाँ से अलाइन, अलाइन आपको पता ही होगा, अलाइन मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई एंड टॉप सेंटर बॉटम, देखेंगे अगर टॉप सेंटर बॉटम का जिक्र होगा तो बताते चलेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, पीडीएफ में किसका किसका जिक्र हुआ है, ठीक है देख लीजिएगा। ठीक है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आपको दिया गया, खाली किसका किसका हुआ, इस ऑप्शंस के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ अथवा लाइन को लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई इन इलाइन करने का कार्य करते हैं ना। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई इलाइन करने का क्या करेंगे हम, कार्य करते हैं। किसका किसका करेंगे, किसका करेंगे, हाँ
दिए गए पैराग्राफ को ना, ठीक है। जो मैटर लिखे गए उसको लेफ्ट राइट सेंटर करने का कार्य करते हैं हम अलाइनमेंट से, ठीक है। अब यहां दिया गया लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या होता है, दाया बाया, बाया, बाया हाथ है, बाया हाथ ना, बाया हाथ कौन सा है, मेरे तो इस साइड का है ठीक है। और दाया मतलब राइट, राइट हाथ कौन सा है मेरा, ये वाला, ये वाला, ये वाला राइट है, क्लियर है। और ये वाला लेफ्ट है, दाहिने हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये राइट है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। आपको उस साइड का क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। मेरा इस साइड का क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। आपका इस साइड का राइट होगा, मेरा इस साइड का राइट, क्योंकि आप मेरे सामने सामने खड़े हैं ना, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, अगर कोई बंदा आपके सामने खड़ा है उसका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं दृश्य भ्रमित करने के लिए, ठीक है, वो कंफ्यूजन आता है, ठीक है। जब कोई पढ़ेगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट मतलब होता है आपके बाएं हाथ का, और राइट मतलब होता है दाएं, सेंटर मतलब होता है बीच का। जस्टिफाई मतलब क्या होता है, जस्टिफाई मतलब हाँ, जस्टिफाई मतलब क्या होता है, जो पैराग्राफ हम लिखे हैं या टाइप किए हैं उस पैराग्राफ को इक्वली या बराबर बराबर करना, ठीक है। किसका कार्य होता है, जस्टिफाई का, इन करने का कार्य करते हैं, ठीक है। हो जाएगा। वैसे तो ये तो पता ही होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और लेफ्ट राइट सेंटर के बारे में जानकारी भी होगा, जो कि अभी मैं जिक्र किया था वर्डपैड का, वर्डपैड में इसका जिक्र हुआ था। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम, ठीक है, सोनम थोड़ा सा खड़े हो जाइए तो, जल्दी स्टैंड अप, ठीक है। साइकिल केस क्या होता है, चलिए अगला हमारा क्या है, लिस्ट, ठीक है। अगला क्या हमारा लिस्ट, ठीक है। अभी ऐसे लेफ्ट राइट सेंटर अभी थोड़ा सा करके हम दिखाते रहे, इसके बाद फिर हमारा चलेगा आगे, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर पे पुनः आ जाएंगे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर पे पुनः आने के बाद अभी आपको दिखेगा हमारा, ठीक है, कुछ पैटर्न हम स्वयं से टाइप कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, कुछ मैटर स्वयं से टाइप करने के बाद ये हमारा किस साइड से लिखेगा, लेफ्ट साइड से लिख रहा है, किस साइड से लिख रहा है, लेफ्ट साइड से। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपको सब ऑप्शंस आने लगेंगे। यहाँ से सेंटर आपको दिख रहा होगा, तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बीच में टाइप करेगा, फिर इसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट, राइट मतलब होता है आपके दाहिने हाथ पे टाइप करेंगे, आपको जो भी हम मैटर करेंगे आपके राइट साइड, आपके आपके दाएं यानी कि आपके दाएं साइड से मैटर टाइप करेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम, सेलेक्ट करके अगर कुछ भी मैटर टाइप करें, जैसे कि जस्टिफाई, जस्टिफाई कर देते हैं तो दोनों भागों क्या कर देगा हमारा, इक्वली इक्वली बांट देगा। या dt f3 से मैं कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ तो ये देखेंगे हमारी इक्वली नहीं रहेगा, अभी पैराग्राफ पे लगा तो इक्वली इक्वली दिख रहा है इधर साइड, इधर साइड क्या लग रहा है, इक्वली इक्वली दिख रहा है ना। लेकिन अगर मैं लेफ्ट में रख रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ लेफ्ट में, देखेंगे आपका खाली लेफ्ट साइड बराबर रहेगा, ठीक है। सॉरी इसको मैं सेलेक्ट करके रख देगा, ठीक है। पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे बाद देखेंगे हमारा खाली लेफ्ट का बराबर रहेगा, इसके आगे जो राइट का होगा वो थोड़ा सा देखेंगे आगे पीछे करके ना। सेंटर मतलब क्या होता है, सेंटर मतलब हो जाएगा बीच का बराबर रहेगा, किसका बराबर रहेगा, बीच का। राइट मतलब होता है आपके क्या रहेगा, दाहिने साइड का बराबर रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, इस साइड का इक्वली नहीं रहेगा। लेकिन जस्टिफाइड में अगर आप कर लेंगे तो दोनों भाग क्या रहेगा हमारा, इक्वल इक्वली यानी कि बराबर रहेगा, ठीक है। अगला हमारा दिया गया था, ठीक है, लिस्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग,
इस ऑप्शन के द्वारा हम सिलेक्टेड किए गए पैराग्राफ को आगे बुलेट नंबरिंग लगाने का कार्य करते हैं। ठीक है, लिखा गया सेलेक्टेड करके बोला है ना। ठीक है, अगर हम कुछ भी मैटर यहाँ से टाइप कर ले, एंटर कर दे, फिर मैटर टाइप कर ले, फिर एंटर कर दे, फिर मैटर टाइप, फिर एंटर, कुछ भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे फिर हमसे, इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद आपको दिखेगा, आपको यहाँ से लिस्ट, क्या दिखेगा, लिस्ट। बीच में सबको छोड़ ही दिया ये। ठीक, क्लोन फॉर्मेटिंग देखिए। ठीक है, किसको देखेंगे हम, क्लोन फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्लोन फॉर्मेटिंग अभी यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कुछ फॉर्मेटिंग हम कर ले, जैसे कि इस फॉर्मेटिंग का नाम हो गया बोल्ड। ठीक है, क्या नाम हो गया, बोल्ड। इसका नाम हो गया इटैलिक। ठीक है, इसका नाम इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया हमारा, टैली दिया गया। ठीक है, इसके बाद हमारा दिया गया टेक्स्ट कलर। क्या दिया गया हमारा, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में अब जो भी कलर करना है वो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट का कलर हो गया। ठीक है, अभी हमारा जो भी टेक्स्ट का कलर हुआ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये फॉर्मेटिंग हुआ है वो सब फॉर्मेटिंग मेरा नीचे भी अप्लाई हो जाए। यानी कि मैं चाहता हूँ दूसरे पन्ने पे अगर मैं कुछ भी लिख दूं उस पर भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, DTF3 से मैं कुछ लिख ले रहा हूँ, सॉरी डी वाई हो गया, DTF3 कुछ लिख लिया। अब इस पन्ने पे जैसा मेरा पहले पन्ने पे फॉर्मेटिंग हुआ सेम ऐसी फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि नीचे भी हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, जैसा करना है उसको पहले थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में आपको दिया क्लोन फॉर्मेटिंग। क्या दिया गया हमारा, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब देखेंगे कुछ सिंबल इसको ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ये माउस किस तरह बन गया इसका ना। अब जिसको करना होगा उसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, सिलेक्ट करके छोड़ने के बाद वो सेम फॉर्मेटिंग सेम तरीका वो बदल देगा। वह पहले जिस तरह करना होता था उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जिसको करना उसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, सेम फॉर्मेटिंग सेम तरीका उसकी तरह कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या दिया था, हमारा अगला दिया होगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। क्या दिया गया हमारा, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके रखेंगे। सेलेक्ट ऑल करके रखने के बाद आपको दिया गया यहाँ पर फॉरवर्ड मेनू, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो एक ही बार में हमारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। जैसे कि जो भी हमारा ऑन रहेगा, जैसे कि इसमें हम बोल्ड इटैलिक जैसे साइज हम कर ले रहे हैं 26 हो गया, इतना बड़ा बड़ा बोल्ड करनी है, इटैलिक करनी है, अंडरलाइन करनी है। ये सब जो अप्लाई हुआ है फॉर्मेटिंग, जैसे कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, एक ही बार में हटाना है तो फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो एक ही बार में क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारा फॉरवर्ड मेन्यू जो दिया गया ये हमारा वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए हमारा ये चल नहीं पाएगा। ठीक है, अभी आप इतना ही रिवीजन करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आधा घंटा की क्लास अभी हो चुकी है। ठीक है, इस